आत्मा का अर्थ होता है इंसान के शरीर का जागरूक हिस्सा, जिसमें सोचने, महसूस करने और जिंदगी जीने का एहसास होता है। लेकिन आज भी वही पुराना सवाल सामने आता है कि अगर आत्मा है तो मृत्यु के बाद वह कहाँ चली जाती है और उसके साथ क्या होता है। सदियों से इंसान के दिमाग में यह सवाल उठता रहा है, जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। और वह सवाल है कि अचानक से जानवर और इंसान कहाँ से आ जाते हैं। वे पैदा होते हैं, जिंदगी शुरू करते हैं, अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करते हैं और फिर ना चाहते हुए भी उन्हें एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग तो पैदा होते ही मर जाते हैं। आज हम इस सवाल का उत्तर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे। विज्ञान कहता है कि इंसान या किसी जानवर के पैदा होने का कोई मकसद नहीं होता और ना ही कोई आत्मा होती है। यह इंसानी शरीर तो बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। इसलिए इस तरह के सवाल पूछना मूर्खता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के यह जवाब कभी भी इंसानी मन में उठने वाले इन सवालों को शांत नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी ओर हमारे वेद, पुराण और अध्यात्म कहते हैं कि जो भी घटना भूतकाल में हो चुकी है या भविष्य काल में होने वाली है, उसका एक कारण होता है। बिना कारण के इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उदाहरण से देखा जाए तो पेड़ अपने आप नहीं उगता, उसके लिए बीज का होना जरूरी होता है। और जहाँ कोई बीज ही नहीं है, वहाँ पेड़ का होना नामुमकिन है। लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है कि अगर आत्मा होती है तो मरने के बाद वो कहाँ चली जाती है। वेद, पुराण और अध्यात्म की माने तो इसका जवाब है पुनर्जन्म। एक शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया के बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। भारतीय मूल के सभी धर्मों में पुनर्जन्म को सच माना गया है। यहाँ तक कि आत्मा के अस्तित्व को लेकर हमेशा चुप रहने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगर हम विज्ञान से हटकर इन वेदों और पुराणों का अध्ययन करें तो हर व्यक्ति को कुछ कर्म पूरे करने के लिए इस धरती पर भेजा जाता है। लेकिन अच्छे कर्म करने हैं या बुरे, इसका चुनाव वह खुद करता है। यह शरीर तो बस व्यक्ति के लिए एक कपड़े की तरह है, जिसे वो हर जन्म में बदल देता है। जिस आत्मा ने यह समझ लिया कि वह इस भौतिक जगत का नहीं है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं रहेगी और वो फिर से इस भौतिक जगत में आना नहीं चाहेगा। लेकिन जो इंसान इस भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं, वह अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए फिर से जन्म लेता है। लालच और वासना उसे इस भौतिक जगत में जन्म लेने को विवश कर देती है। बार बार भौतिक जगत में इन सुखों को भोगने की इच्छा वह करता रहता है और यही इच्छाएं पूरी करने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि इस पुनर्जन्म का अच्छा इस्तेमाल करके, अच्छे कर्म करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हर धर्म में आत्मा से संबंधित विविध धारणाएं होती है। आत्मा का